रात के सन्नाटे में जब सारी दुनिया सो रही होती है, कुछ शक्तियां जाग रही होती हैं, हमारे शरीर के भीतर और इस ब्रह्मांड में। इन्हीं क्षणों में जब मन शांति में होता है, जब आत्मा अपने स्रोत से सबसे ज्यादा जुड़ी होती है, तब कुछ ऐसे रहस्य खुलते हैं जो आम जीवन की दौड़भाग में खो जाते हैं। एक ऐसा रहस्य जो सीधे सीधे आपके स्वास्थ्य, आपकी ऊर्जा और आपकी आत्मा से जुड़ा है। एक ऐसा रहस्य जिसे अगर आपने अपना लिया तो शरीर के रोग, क्या जीवन के कष्ट भी एक एक करके दूर हो सकते हैं। इस रहस्य का नाम है सरसों का तेल। लेकिन रुकिए, यह कोई साधारण जानकारी नहीं है। यह उन 4 गुप्त अंगों की बात है जहां अगर रात में सोने से पहले सरसों का तेल लगाया जाए तो शरीर की सूक्ष्म नाड़ियों में बहती ऊर्जा का संतुलन ठीक हो जाता है। विज्ञान कहता है कि यह अंग प्रेशर पॉइंट्स है, आयुर्वेद कहता है कि यह मर्म स्थान है और योग कहता है कि शरीर के भीतर प्राण का द्वार है। लेकिन संतों की दृष्टि में यह वह स्थान है जहां आत्मा और प्रकृति एक दूसरे को छूती है। परमहंस योगानंदा ने कहा था, मनुष्य का शरीर मंदिर है और उसका प्रत्येक भाग 1 घंटा है जो सही समय पर बजाया जाए तो परमात्मा की गूंज भीतर तक सुनाई देती है। तो आइए इस मंदिर को शुद्ध करें। कल्पना कीजिए, रात का समय है, नियम, अंधेरा शांति का आलम। आप अपने कमरे में बैठे हैं, एक दीपक टिमटिमा रहा है और आप अपने हाथ में सरसों का तेल लिए बैठे हैं। ये वही तेल है जो सदियों से हमारे पूर्वजों ने प्रयोग में लाया, जिसे गांव की दादी माँ ने सर्दी खांसी दूर करने के लिए इस्तेमाल किया, जिसे ऋषियों ने साधना से पहले शरीर पर लगाया ताकि शरीर शुद्ध हो सके और मन केंद्रित। लेकिन आज हम इसे केवल मालिश के लिए नहीं, बल्कि शरीर के उन 4 गुप्त अंगों पर लगाने जा रहे हैं जहां इसका असर सिर्फ त्वचा तक नहीं रहेगा, बल्कि नसों, ग्रंथियों और ऊर्जा चक्रों तक जाएगा। पहला अंग है पैरों के तलवे, शरीर का सबसे नीचे वाला हिस्सा, लेकिन ऊर्जा का सबसे संवेदनशील केंद्र। तलवों पर सरसों का तेल लगाने से न केवल दिन भर की थकावट मिटती है, बल्कि नींद गहरी होती है, मस्तिष्क को शांति मिलती है और हृदय की गति संतुलित होती है। पुराने समय में लोग कहते थे, सोने से पहले तलवों में तेल लगाना वैसा ही है जैसे शरीर की बैटरी चार्ज करना। विज्ञान भी मानता है कि पैर के तलवे से जुड़े प्रेशर पॉइंट्स लिवर, किडनी, हृदय और फेफड़ों से जुड़े होते हैं। आप खुद महसूस करेंगे जैसे जैसे आप तेल को तलवों पर मलते हैं, वैसे वैसे पूरा शरीर ढीला पड़ने लगता है, तनाव बह जाता है और एक गहरी राहत की अनुभूति होती है। दूसरा अंग है नाभि। जी हां, वह छोटा सा केंद्र जो कभी मां से जीवन की ऊर्जा को जोड़ता था। नाभि हमारे शरीर का संतुलन केंद्र है और इसी से शरीर की गर्मी और पाचन की ऊर्जा नियंत्रित होती है। जब आप नाभि में सरसों का तेल लगाते हैं तो आप अपनी आंतरिक अग्नि को शांत करते हैं। इससे पेट की बीमारियां, एसिडिटी, गैस, कब्ज जैसी समस्याएं कम होती हैं। लेकिन इससे भी बढ़कर नाभि पर तेल लगाने से भावनाओं का संतुलन भी सुधरता है। आप महसूस करेंगे कि एक अजीब सी स्थिरता आ रही है, जैसे कोई अंदर से आपको थाम रहा है। परमहंस योगानंदा ने ध्यान के समय हमेशा नाभि पर चेतना लाने की बात की थी, क्योंकि वहीं से प्राण ऊपर की ओर उठता है। तीसरा गुप्त स्थान है कान के पीछे का भाग। आप सोचेंगे, ये हिस्सा क्यों? दरअसल यह क्षेत्र मस्तिष्क से बहुत नजदीक है और यहाँ की त्वचा के नीचे नसों का एक जाल फैला हुआ है। जब आप रात को कान के पीछे सरसों का तेल लगाते हैं तो यह तेल धीरे धीरे स्नायु तंत्र को शांत करता है। इससे माइग्रेन, सिर दर्द, अनिद्रा और यहां तक कि पुरानी थकावट भी मिटती है। कई पुराने योगियों का मानना था कि कांड के पीछे की यह जगह साइलेंट गेटवे है, एक चुप द्वार जिससे शरीर ब्रह्मांड की ध्वनि को सुन सकता है। और अब बात उस चौथे और सबसे रहस्यमयी अंग की गुप्तांगों के आसपास की नसें। यह विषय संकोच भरा हो सकता है, लेकिन सत्य यही है कि हमारे शरीर की ऊर्जा का एक बड़ा भाग यही केंद्रित रहता है। जब आप सरसों का तेल इन स्थानों पर हल्के से लगाते हैं, खासकर रात में, तो यह शरीर के वात दोष को शांत करता है। यह सिर्फ एक रोगनाशक नहीं, बल्कि एक ऊर्जा संतुलनक की तरह कार्य करता है। इससे रचनात्मक शक्ति, काम शक्ति और मानसिक संतुलन गहराई से प्रभावित होता है। ब्रह्मचर्य की साधना करने वाले योगी इन स्थानों की विशेष रक्षा करते थे,
क्योंकि वहीं से ऊर्जा ऊपर उठाई जाती है। अब सोचिए, अगर इन 4 स्थानों पर आप रोज रात को सरसों का तेल लगाएं तो क्या होगा? शरीर धीरे धीरे हल्का लगने लगेगा, मन शांत होने लगेगा, नींद गहरी और स्वप्न दृष्टा होगी और आत्मा वो खुद को सुन पाएगी। आप महसूस करेंगे कि शरीर सिर्फ हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं है, ये तो एक मंदिर है और सरसों का तेल उस मंदिर की पूजा है, उसकी सफाई है, उसकी शक्ति है। अब बात आती है कौन सा तेल? बाजार में कई तरह के तेल मिलते हैं, लेकिन शुद्ध ठंडा खड़ाया हुआ काला सरसों का तेल सबसे उत्तम माना जाता है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो न केवल शरीर को गर्म रखते हैं, बल्कि त्वचा के रोम छिद्रों से भीतर जाकर सूजन, दर्द, संक्रमण और तनाव को भी बाहर निकाल देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जब आप इस प्रक्रिया को श्रद्धा से करेंगे हर रात, तो यह केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं होगी, यह एक साधना बन जाएगी। जैसे जैसे आप इसे अपनाएंगे, वैसे वैसे जीवन में एक गहराई आएगी। शरीर स्वस्थ होगा, मन केंद्रित होगा और आत्मा प्रसन्न। परमहंसा योगानंदा ने कहा था, सच्चा योग वह नहीं जो केवल आसनों तक सीमित हो, सच्चा योग वह है जो शरीर के हर कर्म को प्रभु की आराधना बना दे। ब्रह्मांड की हर ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए शरीर को एक पात्र बनाना पड़ता है। रात में सरसों का तेल लगाने की इस सरल सी लगने वाली विधि के पीछे जो रहस्य है, वह तब और गहरा हो जाता है जब इसे हम कुछ विशेष क्रियाओं और मानसिक प्रक्रियाओं के साथ जोड़ देते हैं। यह कोई आम मालिश नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म यज्ञ है। जिस प्रकार यज्ञ में घी की आहुति दी जाती है, ठीक वैसे ही इस यज्ञ में सरसों का तेल हमारे शरीर में ऊर्जा की अग्नि को प्रज्वलित करता है। लेकिन यदि इस अग्नि को दिशा ना दी जाए तो वह सिर्फ ऊष्मा बनकर रह जाती है। इसलिए अब हम जानेंगे उन विशेष मंत्रों, भावों और आंतरिक साधनों को जो इस प्रक्रिया को एक शक्तिशाली साधना में बदल देते हैं। जब आप रात में पैर के तलवों पर सरसों का तेल लगाते हैं, उस समय अगर आप आंखें बंद करके एयूएम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें तो आपकी आत्मा की तरंगे पृथ्वी तत्व से जुड़ने लगती है। तलवे पृथ्वी से सबसे निकट होते हैं और मंत्र की ध्वनि उस ऊर्जा को स्थिर कर देती है। आप महसूस करेंगे कि जैसे शरीर का भार धरती खींच रही है, लेकिन उसी समय एक हल्कापन भी महसूस होगा। यह संकेत है कि आपके भीतर की ऊर्जा संतुलन में आ रही है। इस समय अगर आप मानसिक रूप से यह भावना करें कि मेरे शरीर से रोग बहकर पृथ्वी में समा रहे हैं, तो यह भावना तेल के स्पर्श के साथ मिलकर एक चमत्कारी परिणाम देती है। नाभि में जब तेल लगाते हैं, उस समय केवल शारीरिक प्रक्रिया ना करें। यहां ध्यान का सबसे गहरा केंद्र है। हल्के हाथों से तेल को नाभि के चारों ओर गोलाई में मलते समय धीमे धीमे सांस लें और अपने मन में केवल एक ही संकल्प करें, मैं संतुलन हूं, मैं केंद्रित हूं। यदि आप चाहे तो इस समय राम नाम का जप कर सकते हैं। रा अग्नि का प्रतीक है और हम स्थिरता का। नाभि में राम नाम के कंपन से अग्नि शांत नहीं होती, वह जागती है लेकिन नियंत्रण में रहती है। यही है आत्मा की तपस्या, ना जलना न बुझना, बस स्थिर प्रज्वलित रहना। कांड के पीछे जब सरसों का तेल लगाते हैं, तब उस क्रिया को एक आत्मीय स्पर्श की तरह करें, जैसे कोई मां अपने बच्चे को सुला रही हो। आंखें बंद करें और केवल श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। इस समय सोहम मंत्र का मानसिक जप करें। इसका अर्थ है मैं वही हूं। यह मंत्र शरीर की चेतना को ब्रह्मांड की चेतना से जोड़ता है। जब आप कान के पीछे धीरे धीरे तेल लगाते हैं और उसी समय सोहम की ध्वनि भीतर गूंजती है, तो स्नायु तंत्र की गांठें खुलती है। पुराने भय, पुराने आघात धीरे धीरे शरीर से बाहर निकलते हैं। यह सिर्फ तेल का असर नहीं होता, यह स्पर्श, ध्यान और मंत्र का मिला जुला विस्फोट होता है। और जब आप शरीर के गुप्त हिस्सों के पास तेल लगाते हैं, तो सबसे जरूरी है पवित्र भावना। यहां वासना नहीं, आत्मशक्ति का जागरण चाहिए। यह क्रिया सबसे सूक्ष्म है और सबसे प्रभावशाली भी। इसे करते समय आप ऊं कम कृष्णाय नमः का मानसिक जप कर सकते हैं। क्लीम बीज मंत्र है जो रचनात्मक शक्ति, आकर्षण और ऊर्जा को जागृत करता है। इस मंत्र के साथ जब आप वहां सरसों का तेल लगाते हैं, तो यह केवल स्नायविक तनाव ही नहीं हटाता, बल्कि जड़ में दबी क्रियात्मक शक्ति को ऊपर उठाता है, जिसे योग में कुंडलिनी कहा गया है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद अंतिम चरण होता है
मौन और शांति। अब आप बिस्तर पर लेट जाएं, आंखें बंद करें और अपनी सारी ऊर्जा को एक केंद्र पर एकत्रित करें, या तो आज्ञा चक्र दोनों भौहों के बीच पर या हृदय चक्र पर। वहां केवल श्वास पर ध्यान रखें, कुछ नहीं करना, केवल श्वास को आते जाते देखना। यदि विचार आए तो उन्हें बहने दें, पर पकड़े नहीं। आप पाएंगे कि शरीर में एक कंपन है, न ज्यादा न कम, बस एक स्थिर शांत ऊर्जा की गूंज। यही है रात के सरसों तेल की अंतिम परिणति, जहां शरीर, मन और आत्मा एकत्र हो जाते हैं। धीरे धीरे यह प्रक्रिया न केवल आपकी नींद को सुधार देगी, बल्कि सुबह उठते ही आप एक नई ऊर्जा, नई स्पष्टता और गहराई महसूस करेंगे। जो लोग कहते हैं कि सुबह उठकर मन शांत नहीं रहता, वे अगर इस साधना को अपनाएं तो उन्हें लगेगा जैसे रात में ही उनकी आत्मा ने स्नान कर लिया हो। रोग दूर होंगे। ये तो सबसे सतही प्रभाव है। गहरी बात यह है कि आपको लगेगा अब आप अपने शरीर को समझने लगे हैं। अब शरीर सिर्फ मांस मज्जा का पिंजरा नहीं, बल्कि एक दिव्य यंत्र बन गया है। और यही उद्देश्य था हमारे ऋषियों का, योगियों का और परम प्रेममय महापुरुष परमहंसा योगानंदा का, कि हम शरीर का उपयोग करें आत्मा के स्पर्श के लिए, न कि सिर्फ भौतिक सुखों के लिए। जब शरीर के 4 गुप्त स्थानों पर सरसों का तेल लगाकर आपने उस ऊर्जा को जागृत कर लिया, जब मंत्र